मानव मस्तिष्क ऊर्जा का आयाम है। मस्तिष्क अधिकृत सूचनाओं को क्रियान्वित करता है, जैसे भावना, स्मृति, मेधा, चिंतन, बुद्धि, संकल्प, विकल्प सब मन में गतिशील रहते हैं। बचपन से ही माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तभी से मस्तिष्क सक्रिय रहता है और माता जैसा चिंतन करती है, जैसा आहार लेती है, जैसी जलवायु में रहती है, वैसे ही उसके गर्भ की संरचना का निर्माण होता है और वह बच्चा उसके गर्भ में उसके शरीर से संबद्ध अटैचमेंट रहता है और वह बच्चा जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्राकृतिक रूप से विकसित होता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क इमोशंस, भावनाएं, संकल्प, विकल्प, चिंतन, तरंगें सब का निर्माण होने लगता है। और वह व्यक्ति जब उचित संस्कार और शिक्षा से आबद्ध होता है तो मस्तिष्क का विकास होता है। चेतना का विकास अध्यात्म की प्रक्रिया से होता है। चेतना के विकास के अभाव में सामान्य विकास मनुष्य का होता है। वो जैसी जलवायु में रहता है, जैसे लोगों के बीच में रहता है, वैसे संस्कार उसके अंदर निर्मित होने लगते हैं और धीरे धीरे वो सब संस्कार उसके जीवन को एक जीने का आयाम प्रदान करते हैं और वो सभी संस्कार उसके चित्त में, स्मृति में इकट्ठे होते हैं। उसी के हिसाब से मस्तिष्क सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, जीवा, कान से जुड़ा हुआ है। इनकी पंच महाभूत शक्तियाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूतियाँ मस्तिष्क से अटैचमेंट हैं और मस्तिष्क सभी रीढ़धारी प्राणियों में होता है, परंतु मेरुदंडी प्राणियों में यह केंद्रीय मस्तिष्क या स्वतंत्र गैलेलियो के रूप में होता है। कुछ जीवों जैसे निडारिया, तारा मछली में यह केंद्रीभूत न होकर शरीर में यत्र तत्र फैला रहता है, जबकि कुछ प्राणियों में जैसे स्पंज में तो मस्तिष्क होता ही नहीं। इस पृथ्वी पर ऐसे भी प्राणी हैं जिनमें मस्तिष्क होता ही नहीं। उच्च श्रेणी के प्राणियों जैसे मानव में मस्तिष्क अत्यंत जटिल होते हैं। मानव मस्तिष्क में लगभग 1 अरब तंत्रिकाएँ, कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें से प्रत्येक अन्य तंत्रिका कोशिका में 10,000 से भी अधिक सहयोग स्थापित करती हैं। मतलब सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो मस्तिष्क के अंदर बहुत सूक्ष्म तंत्रिकाएँ होती हैं और उनके अंदर भी बहुत सूक्ष्म तंत्रिकाएँ होती हैं। मस्तिष्क सबसे जटिल अंग है। मस्तिष्क के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन होता है। शरीर, इंद्रिय, प्राण शक्ति, योग शक्ति सब मस्तिष्क से संचालित है। अतः मस्तिष्क को शरीर का मालिक अंग भी कह सकते हैं आप। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय की भी तैयारी होती है। मस्तिष्क ब्रेन सैक्यूल में स्थित है। यह चेतना और अवचेतना 2 डायमेंशन में संभूत है। कॉन्शसनेस और इसमें जैसे स्मृति, मेमोरी सभी ज्ञानेंद्रियों का आयाम है। नेत्र, कर्ण, नासा, जीवा, त्वचा से आवेग यही पर आते हैं। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की जो अनुभूति है वो मस्तिष्क से अटैचमेंट है। जिनको समझना अर्थात ज्ञान प्राप्त करना मानव मस्तिष्क के लिए एक समग्र रूप से अनुवांशिकीय कार्य है।
अब पेशियों के संकुचन से गति करवाने के लिए आवेगों को तंत्रिका सूत्रों द्वारा भेजने, उन क्रियाओं का नियमन करने का मुख्य केंद्र मस्तिष्क ही है। सूचनाओं को अधिकृत करना, भावना, इमोशन, चिंतन सबके आयाम को स्थापित करना ये मस्तिष्क का कार्य है। यद्यपि ये क्रिया मेरुरज्जु में स्थित विभिन्न केंद्रों से होती रहती हैं। अनुभव से प्राप्त हुए ज्ञान को समग्र करने, विचारने तथा विचार करके निष्कर्ष निकालने का काम भी इसी अंग का एक मुख्य कार्य है। मानव मस्तिष्क की सहने की एक क्षमता होती है। वायुमंडल के दाब को, टेम्परेचर को सहने के लिए एक लिमिट है। जैसे 20 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर, 35 डिग्री टेम्परेचर तक ब्रेन स्वस्थ रहता है। 35 डिग्री से 40 डिग्री टेम्परेचर पर दिमाग के स्नायु विकार, इमोशंस, थॉट्स, विचार विकृत होने लगते हैं। 50 डिग्री टेम्परेचर पर ये मस्तिष्क का काम करने का तरीका ही अस्त व्यस्त होने लगता है। इसलिए एक स्वस्थ मस्तिष्क और संतुलित मस्तिष्क को सही से काम करने के लिए 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। साथ ही दिमाग का आध्यात्मिक होना ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता से कुछ ऐसे इमोशंस, हार्मोन्स पैदा होते हैं जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं। सकारात्मकता, हर एक व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में नकारात्मकता भरी हुई है और उसी नकारात्मकता के कारण वो बहुत से क्राइम करता है। चाहे वॉर हो, युद्ध हो, हिंसा हो, कत्ल हो, अराजकता हो, ये सब कुछ क्राइम होता ही है स्पिरिचुअलिटी के अभाव में। तो धार्मिक होने से मस्तिष्क का काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, पीस और संतुलित हो जाता है। अध्यात्म की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के स्नायु विकार, स्ट्रेस, तनाव को कम करता है और एक व्यक्ति को शांति, खुशी, स्थिरता प्रदान करता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते थे। भगवान का ध्यान करने से मन शांत, प्रशांत, सम, स्थिर होता है और उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका हनन, ह्रास होता है। तो ध्यान जो है वो मस्तिष्क को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए अनिवार्य है।